दोस्तों ये स्ट्रेचिंग, आसन, व्यायाम इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अपने रिलेशनशिप में इसका इतना इफेक्ट कैसे आता है? कई बार आप पूछते हो, सर व्यायाम के साथ मैरिटल रिलेशनशिप किस तरह से कनेक्टेड है? दोस्तों एक बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए दोनों को ही एक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के खूबियाँ और कमियों के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपका बॉडी और स्पेशली स्पाइन स्टिफ है तो आपका माइंड सेट भी बहुत स्टिफ रहता है, बहुत रिजिड रहता है। और यही पे पूरा रोल आता है कि किस लिए हमें एक अच्छे मैरिटल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रेगुलर बेसिस में स्ट्रेचिंग करना, आसन करना, व्यायाम करना। अगर आप ये करोगे, इट्स प्रूवन दैट ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 months, मोटा मोटी 3 महीने के अंदर अंदर आप बॉडी को अगर फ्लेक्सिबल बना पाते हो धीरे धीरे, तो उसी 3 महीने में आप देखोगे आपका मेंटेलिटी भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है और आपके रिलेशनशिप बहुत सुंदर होने लगते हैं। रिलेशनशिप में जो झड़प हो रही है वो खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आता है, अगर आपका रिलेशनशिप का ब्यूटी जो एसेंस ऑफ लव वही खत्म हो जा रहा है तो उसका भी इफेक्ट आपके इवन आपके जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से उसको भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। को फील होगा उठने बैठने में, हमेशा आपका मूड में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। और उसी का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी आता है जब हम मैरिटल रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आपका बॉडी बहुत स्टिफ है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि सर इतने सारे वीडियो आप बनाते हो, हम स्टिफनेस के कारण नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि ये थोड़ा एडवांस जा रहा है, तो आज मैं बिल्कुल इजी, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसना मैं आपको दिखाऊंगा। आज कोई कार्डियो नहीं करेंगे, केवल आसना दिखाऊंगा जो आपको स्पेशली इवनिंग टाइम में करना चाहिए। 10 से 15 मिनट समय निकालिए और इस आसन के पूरा सेट को करेगा। और पोटेंसी, मेल पोटेंसी अगर धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो रहा है उम्र के साथ साथ, उस पोटेंसी को आप होल्ड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली 15 मिनट का एक योगा फ्लो। इस इवनिंग फ्लो को करने से पहले आप 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने के लिए आप जॉगिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हो, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, इस तरह के कुछ भी मोबिलिटी एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट फास्ट कि बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए, जॉइंट्स थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसको करना है इन स्ट्रेचेस को। सुखासन में बैठेंगे हम लोग क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली आसन है, कोई भी इसमें बैठ सकते हैं। अगर सुखासन में बैठ के आप अपने स्पाइन को इस तरह सीधा नहीं रख पा रहे हो, स्पाइन बार बार हंच हो जा रहा है, मतलब आपके कमर में बहुत स्टिफनेस है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक इस तरह से टॉवेल को फोल्ड करके ले लोगे, रोल करोगे और इसको आप अपने हिप के नीचे लगाओगे। तो आप देखोगे हिप में थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा लिफ्ट होगा हिप और आप सीधा होके बैठ पाओगे। तब यहां से करेंगे इनहेल, सभी बहुत स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रेचेस करेंगे आज। 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े, बॉडी को ऊपर खींच के रखे, होल्ड देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। वहां से दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड में शोल्डर हाइट में, और एक्सहेल करते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे रखेंगे, दाहिना हाथ पीठ के पीछे जमीन पे, या तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है तो अपने थाई को पकड़ेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है जब आप पीछे पकड़ पाओ, नहीं तो पीछे जमीन पे रखेंगे, पूरा शोल्डर को पीछे मोड़िए और स्लो ब्रीदिंग 10 काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप फील कर सकते हो आपका पूरा स्पाइन का स्टिफनेस जो है वो अनलॉक होगा। फर्टिलिटी हेल्थ के लिए 3-4 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए चेंज करते पोजीशन, अब मेरे साथ करते रहिए और सारे इंफॉर्मेशन को सुनते रहिए, ठीक है। चलो एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ, दाहिना हाथ बाएं घुटने पे, थाई पे नहीं, घुटने पे, क्योंकि ये गलतियां मेरे स्टूडेंट्स करते हैं हमेशा। और फिर पीछे देखिए, हमें 3-4 चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना है। एक तो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करेंगे। सेकंड, कमर दर्द जिन लोगों को है, कमर में बहुत दर्द होता है, लोअर बैक पेन हो जाता है, शाम पे जब ऑफिस से आते हो तब तक लोअर बैक स्टिफ हो जाता है, बहुत टाइटनेस आ जाती है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन की इशू है, डाइजेशन इशू है, उसको ठीक करना ज़रूरी है, राइट। तो ये, और जो आपका पेल्विक फ्लोर है, लोअर बेली, उसमें ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, आपका कार्डियक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो आज को जो हम आसनों को सिलेक्ट किया उसी पूरे चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसी सीक्वेंस में सिलेक्ट किए, ठीक है। यही से आप क्या करोगे, फिर दोनों पैरों को इस तरह से खोल के बैठोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे बैक सपोर्ट नहीं चाहिए, टॉवल को हटा लेते हैं, जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना खोलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है वैसा स्ट्रेच नहीं करना है, बट आपके दोनों टोज जो है वो फेसिंग अपवर्ड रहेगा, दोनों टोज ऊपर फेस किया हुआ होना चाहिए। जैसे दोनों हाथों का अगेन ऊपर खोले, इनहेल,
एक्सेल करते हुए बाएं हाथ को रखेंगे बाएं घुटने के जस्ट पीछे, अगेन कमर के पीछे नहीं, बाएं घुटने के पीछे। दाहिने हाथ से धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने दाहिने टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नजर रहेगा सामने, इस तरह से नीचे झुक के अपने आप को फोर्स ना करें। सामने देखते हुए धीरे धीरे बॉडी को आप और पास लेके जाओ अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट, 10, 9, अपने आप थाई के नीचे इस जगह पे जो हैमस्ट्रिंग मसल इसमें बहुत अच्छा से स्ट्रेच महसूस होगा। 8, 7, 6, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़े। 4, 3, 2, 1, स्लोली अप उठ जाएंगे और इनहेल। फिर दूसरी तरफ दाहिना हाथ दाहिने घुटने के पीछे, बाएं हाथ को लेके जाइए। आपको जरूरी नहीं कि टो ही पकड़ना है, नहीं पकड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोला यहाँ पे हाथ को रखो अपने घुटने के ऊपर और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ो जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो बिना इस पैर को बेंड किए। जहां तक मैक्सिमम जा सकते हो वहां जाके रुक जाओ, उसी एंगल को मेंटेन करो। चलो धीरे धीरे जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, रुके हुए रहे। 5, 4, गुड, 3, 2 एंड 1, बहुत बढ़िया। अब आप करोगे बद्ध कोणासना, बटरफ्लाई। तो दोनों पैरों को इस तरह बेंड कर लेंगे, आपस में जोड़ने की कोशिश करो। दोनों जो आपके सोल है एक साथ जुड़ जाएगा। हील को पास खींच लेंगे जितना पास खींच सकते हो। और फिर सबसे पहला काम जो है, ऐसे बैठ के बटरफ्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। तो स्पाइन को धीरे धीरे सीधा करें, अपने मेरुदंड को सीधा करें और यहाँ पे धीरे धीरे आप बस 30 काउंट तक इस तरह से पैरों को संचालित करते रहेंगे। 30 काउंट या तो 30 सेकंड। बिलीव मी दोस्तों, बीच में छोड़ के मत भागिए इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज करने की चीज है। अगर आप बेड में लेटे लेटे, सोफे में लेटे लेटे इसको देख रहे हो तो आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आपको मैट के ऊपर आना है, इस फ्लो को A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ मेरे साथ साथ पूरा करना है। फिर आप जब उठेंगे ना, आपको जो एक्सपीरियंस होगा पहले दिन ही आपको बहुत फील गुड फैक्टर फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, आप करके तो देखिए। दाहिने पैर को दाहिने तरफ खोलना है, बाएं पैर को हम लेके आएंगे बिल्कुल इनर थाई के साथ, दाहिने इनर थाई के साथ पूरा सोल मेरा टच हो गया। यहाँ से अगेन दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करें बॉडी को। इनहेल, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे घूम जाएंगे अपने इस एक्सटेंडेड लेग की तरफ। एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे। ट्राई टू टच योर टो। अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो टो को टच करके, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं सपोज, तो इस तरह से पूरा नीचे जा सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो टो को छू ही नहीं पा रहे। बट ये आसन सबके लिए है। नहीं छू पा रहे तो जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। और एक इजी टेक्निक बताऊंगा, उसी तरह से एक टॉवल को ले लो, इसको लूप बना के ऐसे फंसाओ, नहीं पकड़ा जा रहा है तो, और इसको खींच के अपने एल्बोज को बेंड करो धीरे धीरे इस तरह से। ओके, बस 10 काउंट तो रुकना है यहाँ पे भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, इसी फ्लो को दूसरी तरफ करेंगे। अपने बाएं पैर को बाएं तरफ खोल दिया और जो दाहिना पैर है बिल्कुल इनर थाई के साथ, both the hands up, stretch your spine, exhale and धीरे धीरे आगे जाएंगे। With support, without support, जैसे कर सकते हो, अपने मैक्सिमम लिमिट में जाकर रुक जाए। अपनी हैमस्ट्रिंग मसल पे बहुत बढ़िया सा जबरदस्त स्ट्रेच फील होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। दोस्तों अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो बिगिनर्स नहीं कर सकते, तो इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को ऐसे खोल देंगे। वज्रासन का प्रैक्टिस जरूर करें, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगी,
राइट। अगर sciatica का पेन परेशान करते वो ठीक हो जाएगा। वेरिकोसेले है जो आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी कोई अच्छी बात तो है नहीं, राइट, तो वो भी ठीक हो जाएगा। दोनों थाइस को जोड़ के बैठना है, आपके दोनों टोज आपस में जुड़े हुए हैं और हील्स में गैप है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ आराम से अपने हील्स पे। नहीं बैठा जा रहा है तो क्या करेंगे, अगेन आप एक वही रोल्ड टॉवल को यूज करेंगे, टॉवल साथ में रखिए, बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। अपने एंकल्स के नीचे इसको रखेंगे और इसके ऊपर बैठेंगे ऐसे, तो आप देखोगे आराम से स्पाइन को सीधा रख के बैठ सकते हो। तो यहाँ पे भी आप वेट करेंगे 30 सेकंड। बहुत सिंपल आसन, लेकिन इसका इमेंस बेनिफिट है, इमेंस बेनिफिट। नाम से सुनिए, वज्रासन, वज्र के जैसे ताकत देने वाला आसन। जिन लोगों को भी स्पर्म रिलेटेड इश्यूज है, वज्रासन जरूर करें, रोज करें, राइट। मास्टरबेशन की हैबिट है, नहीं छूट रहा है, एक्सेसिव हैबिट कॉलेज लाइफ से चल रहा है, अभी शादी हो गई, अभी भी वो हैबिट नहीं छूट रही है, वज्रासन जरूर करें। आपके अंदर वज्र के जैसा ताकत हो जाएगी और अपने ताकत को बहाओगे नहीं, और इसीलिए वज्रासन रेगुलर करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है। खाना खाने के बाद भी आप बैठ सकते हो 3 मिनट तक वज्रासन में। नेक्स्ट आसन वज्रासन जैसा ही इंपॉर्टेंट है, मंडूकासन। क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हटा लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से ब्रह्म मुद्रा में लेके आएंगे। ब्रह्म मुद्रा क्या होता है, थंब अंदर और बाकी 4 उंगलियों से ढक लिए, अब इसको रखेंगे अपने पेट के पास यहाँ पे, राइट। ये खाना खा के नहीं कर सकते, ये आपको खाली पेट ही करना है। लंबा श्वास भरा, आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ताकि मेरे जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी जो है, वो पेट पे प्रेशर क्रिएट करे, एक्स्ट्रा प्रेशर। बहुत अच्छा है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि जिनको डायबिटीज है उनका भी जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत बेकार हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाती है, ईडी की समस्या दिखाई देती है बहुत ज़्यादा उन लोगों में। तो ये मल्टीपर्पस है, एक एक आसन करना बहुत सारे बेनिफिट है। तो धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, पेट में एक ट्रिमेंडस प्रेशर आएगा, दोनों थाइस को जोड़ के रखेंगे, 30 सेकंड तक कैसे भी आपको वेट करना है, और फिर उठ जाएंगे। जब इससे उठोगे तो एक और इससे भी, और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लीजिए आप। कितना गैप, ऑलमोस्ट 1 फुट का गैप दोनों नीज के बीच में। हाथों को रखेंगे कमर के पीछे, यहाँ से उठेंगे बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में, हाफ कैमल पोज। जो एक्सपर्ट है बिल्कुल पीछे झुक जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में बता रहा हूँ। जिनका कमर में दर्द है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुके, ऐसे हाथों से फार्म सपोर्ट बना के रखेंगे और अपने नाभि को सामने पुश करें, पीछे देखें, अगेन फॉर 10 काउंट्स, जस्ट 10 काउंट होल्ड करें। यहाँ पे दोनों एल्बोज को से खोल के ना रखें, इनको पास पास खींच लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहां से सीधा आप आ जाओगे बाल आसन में। बहुत ही अच्छा एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। मैं थोड़ा पीछे जाके एडजस्ट कर रहा हूं। दोनों थाइज में यही गैप रहेगा, दोनों टोस जुड़ी हुई है, और धीरे धीरे सामने देखते हुए, नीचे नहीं झुकेंगे, सामने देखते हुए, क्योंकि अभी छाती चौड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे से स्लाइड करते हुए अपने पूरा स्पाइन को स्ट्रेच कर दो। फोरहेड ऑन द मैट, यहां पे रुकिए करीब करीब 30 सेकेंड। आराम से अपने लोअर बैक को स्टिफ नहीं रखना है, ढीला छोड़ो। किसी भी मसल को, किसी भी वर्टिब्रा को ज़्यादा स्टिफ ना बनाए, बिल्कुल लूज रखिए, बिल्कुल लूज रखिए। बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर आप उठ जाएंगे, इस तरह से उठेंगे और उठ के दोनों पैर आपका थोड़ा सा अलाउ करो, पैरों को थोड़ा खुलने के लिए, और मैट के अंदर ही होना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। स्पाइन को ऐसे स्ट्रेच करो, राइट, कमर को ढीला छोड़ो और ऊपर देखेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अपवर्ड फेसिंग डॉग। 10 9, आपके शोल्डर स्क्वायर होनी चाहिए, राइट, बहुत ज्यादा स्क्वीज ना करके रखें शोल्डर को, छाती चौड़ी। 8
7 6 5 4, easy breathing, 3 2 and 1। वहां से इस तरह से आ जाएंगे, दोनों पैरों को आगे कर दीजिए और ऐसे बिल्कुल पीछे लेट जाएंगे आप। और लेटने के बाद आप करेंगे अगेन सुप्त बद्ध कोणासन, स्लीपिंग बटरफ्लाई। 10 काउंट्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को एक साथ करके बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करके रखेंगे। टोस को ऊपर खींच के रखो, राइट। ऐसे फोल्ड नहीं करना है, नीज में कोई गैप नहीं होगा। 10 9। थोड़ा सा वेरिएशन चाहते हो इसमें, एक और चीज कर सकते हो, rather than holding like this you can include cycling, और जल्दी बेहतर आपको रिलैक्सिंग फील होगा और बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। दोनों आपके ऑप्शंस है, ठीक है। अगर कमर पे बहुत ज्यादा पेन रहता है तो आप ऐसे होल्ड करोगे ज्यादा देर तो बैक पेन में थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होगा, बढ़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसे साइकिलिंग कर सकते हो और फिर रिवर्स साइकिलिंग 10-10 बार दोनों तरफ कर लिया। अब इस तरह से दोनों पैर जमीन पे, दोनों एंकल्स को पकड़ लीजिए। पैरों में करीब 1 से 1.5 फीट का गैप, पैरों में हिप डिस्टेंस का गैप, और यहां से सेतु बंधासना, द फाइनल थिंग। इस तरह से धीरे धीरे अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम कर्व में लेके आएंगे एंड वेट देयर। 10 9। अगर ये नहीं हो रहा है तो हाथों से इस तरह से सपोर्ट कर सकते हो, जिनसे नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल ये कर्व नहीं बन रहा है, जस्ट फ्लैट थोड़ा सा ही उठा है तो अपने हाथों से पुश करके उठिए ऐसे। 8 7 6, इस तरह होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। फिर अंत में बिल्कुल फ्लैट होकर लेट जाएंगे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ फेसिंग अप। करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीक्वेंस करते हुए, फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो फर्क पड़ रहा है, मूड थोड़ा फ्रेश लग रहा है, बॉडी अभी रिलैक्स लग रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग कारण से मेरे लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। तो YouTube पे अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, बट आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा खुद से। चलिए शवासना। थर्टी सेकेंड्स के लिए पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, जैसे बॉडी में कोई सेंस नहीं बचा है। बिल्कुल रिलैक्स और पूरे ध्यान अपने श्वासों पे। चलिए अभी ऐसे हम धीरे से उठ जाएंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड को एक्सटेंड करेंगे, टर्न टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड गेट अप। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली एक सीक्वेंस बनाने की। क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे थे कि सर आपके एक्सरसाइज हम कर नहीं पा रहे ठीक से, थोड़ा सा एडवांस लग रहा है या तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। आप ज़रूर करके देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह का बिगिनर फ्रेंडली सीक्वेंस में और आपको बना के दूंगा 20-20 मिनट के। क्योंकि एक ही एक्सरसाइज को डेली करने जाओगे फिर बोर हो जाओगे, थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। अलग अलग दिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर काम करें, अलग अलग मसल को स्ट्रेचेस करें। आसनानी समस्तानि जीव जंतु नाम, जितने तरीके के जीव जंतु हैं उतने तरह के आसन है, तो उसमें से थोड़ा बहुत भी सीख ले तो हमारा लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, परिवार परिजनों को इसको शेयर करना ना भूलें।